हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो एक एक्सपेंशन का तरीका है ये, किसी भी बाइनोमियल में अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो छोटी पावर्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अब हम बड़ी पावर्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो समझते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स वाला। कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तो जैसे कोई एक बाइनोमियल मैं लिखूं यहां पर, तो एक बाइनोमियल हो गया इस तरीके से x प्लस वाई, ये बाइनोमियल है। अब इसमें कुछ तो तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे कुछ जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, x प्लस वाई का स्क्वायर। अगर इसका एक्सपेंशन करना है तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है। इसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्स क्यूब होता है प्लस वाई क्यूब होता है प्लस 3x स्क्वायर वाई होता है प्लस 3xy स्क्वायर होता है, ये भी आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। पर बात तब बदलती है जब हमें और बड़ी पावर आ जाती है, x प्लस वाई की पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए। इनके फॉर्मूले हम लोगों ने नहीं पढ़ रखे। तो जब बड़ी पावर्स आ जाएंगी तो उन बड़ी पावर्स में हम कैसे उनको खोलेंगे, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो इतने सारे फॉर्मूले तो हम याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए हम बाइनोमियल थ्योरम से उनको, उनका एक मेथड है उससे हम लोग उसको सीखेंगे। और उससे बाद चाहे कुछ भी पावर हो, चाहे स्क्वायर ही क्यों ना हो, चाहे क्यूब ही क्यों ना हो, आप सारी पावर्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर जो हम लोग यूज करेंगे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है उसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो एनसीआर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो मैं एक बार फॉर्मूला आपको याद दिला दूं। एनसीआर का फॉर्मूला होता था एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसकी जरूरत हम लोग को इसके अंदर पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर x प्लस वाई है और इसकी पावर में कोई बड़ा नंबर है, जैसे हमने n ले लिया, n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर। आप लोग के सिलेबस में जो है ये केवल नेचुरल नंबर के लिए ही है, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। पर वैसे बाइनोमियल हम लोग नेगेटिव के लिए, फ्रैक्शन के लिए, सबके लिए कर सकते हैं, पर आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है। सिलेबस में बस इतना ही है। तो अगर x प्लस वाई की पावर n खोलना हो तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, n c 0। शुरुआत होगी n c 0 से। जो फर्स्ट टर्म है मतलब x, उसकी पावर में ये जो पावर है यही, जो होल पावर यही आएगा n, और जो सेकंड टर्म है y, उसकी पावर में 0। ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म में ये बढ़ जाएगा n c 1, x की पावर कम हो जाएगी तो x की पावर n माइनस 1 और y की पावर में आ जाएगा 1। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये और बढ़ जाएगा n c 2, x की पावर एक और कम हो जाएगी n माइनस 2 और y की पावर में कितना जाएगा 2। और इसी तरीके से ये चलता जाएगा आगे तक। और लास्ट टर्म जो इसमें आएगी वो होगी, सबसे आखिरी वाली टर्म जो इसमें बनेगी वो होगी n c n। तो जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो समझ जाना कि हमारी लास्ट टर्म आ गई है। और x की पावर में लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 और y की पावर में हो जाएगा n। तो जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म में हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे NCN आ जाएगा तो भी हम समझ जाएंगे लास्ट टर्म आ चुकी है, और अगर x की पावर 0 हो जाएगी तब भी हम समझ जाएंगे कि ये लास्ट टर्म आ चुकी है। तो इस फॉर्मूले में हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले से हम किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी बाइनोमियल अगर होगा तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये अभी आप लोगों के पास बाइनोमियल का फॉर्मूला है। इसके अलावा चलो इसी के अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी, तो कुछ कॉम्बिनेशन की टर्म्स आप लोग ध्यान रखना। जैसे अगर कभी भी NC0 होगा या NCN होगा, वैसे तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, डायरेक्ट पुट कर लेना। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, NC0 की और NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और NC1 की या NCN-1 एक कम अगर होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, n होती है। तो ये दो वैल्यूज आप कट एंड राइट याद रख लेना, तो इनको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। बाकी और सबकी वैल्यूज तो हम इस फॉर्मूले से
सॉल्व करके निकाल लेंगे।